Hello everyone, I'm Anna Verma from Patna. I've graduated this year from Delhi University. इस बार मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए दो यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए अपीयर किया था। पहला डीयू और दूसरा जेएनयू। डीयू में मेरी ऑल इंडिया रैंक 12 आई है और जेएनयू में मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। अब मैं आपके साथ कुछ टिप्स और स्ट्रैटेजी शेयर करना चाहूँगी विच माइट हेल्प यू टू क्लियर द जेएनयू एंट्रेंस एग्ज़ाम और इवन अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स फॉर पॉलिटिकल साइंस। The first and foremost thing to do is to go through the syllabus thoroughly. सिलेबस आपको जेएनयू के प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगी, लेकिन what you'll notice is कि यहाँ पे जो सिलेबस दी हुई है ये बहुत ही वेग टर्म्स में है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है तो उसमें ये नहीं लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से टॉपिक्स करने हैं, तो इससे बहुत ब्रॉड हो जाता है। तो नैरो डाउन करने के लिए what you can do is डीयू का जो BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस होता है आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसमें जो सिलेबस दिया हुआ है मोर और लेस उस पे ही बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गो थ्रू द प्रीवियस ईयर जेएनयू क्वेश्चन पेपर। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसा होता है। आपको ये पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स क्या होता है और किस कैटेगरी से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो आप किस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हो और कौन से टॉपिक्स आप स्किप भी कर सकते हो। इससे आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे 2019 में पॉलिटिकल थ्योरी से बहुत क्वेश्चंस थे, तो मैंने उस पर ज़्यादा फोकस किया था। बट इस बार कॉन्स्टिट्यूशन से भी ज़्यादा क्वेश्चंस थे, तो वो ईयर टू ईयर थोड़ा वेरी करेगा, बट मोर और लेस इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। द नेक्स्ट थिंग विच आई सजेस्ट यू टू डू इज़ टू सेट डेली टारगेट्स। ये मैटर नहीं करता है कि आप डेली कितने घंटे के लिए पढ़ते हो, बट ये ज़्यादा मैटर करता है कि आप एक दिन में कितने टॉपिक्स कवर कर पा रहे हो, क्योंकि जेएनयू इज़ ऑल अबाउट स्मार्ट स्टडी। तो आप टाइम पे ज़्यादा फोकस मत करो, बट आप टॉपिक वाइज चलो। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज़ टू मेक नोट्स। जैसे जैसे आपका एक टॉपिक कवर होते जाता है आप उसके साथ ही उसके नोट्स ही बनाते जाओ। इससे क्या होता है कि आपकी रिटेंशन पावर इंक्रीज़ हो जाती है, आपको ज़्यादा याद रहता है कि आपने क्या पढ़ा था। और एंट्रेंस एग्ज़ाम के जस्ट पहले जब आपको सब कुछ रिवाइज करना होता है, तो उस टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से इट्स नॉट पॉसिबल कि आप सारे स्टडी मटेरियल को फिर से देख सको। तो इस टाइम नोट्स काफ़ी काम आती हैं। सो प्लीज़ स्टार्ट मेकिंग नोट्स इफ़ यू हैवंट ऑलरेडी। नाउ आई विल बी डिस्कसिंग द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट आई रेफर टू फॉर माई प्रिपरेशन, एंड ये आपकी भी हेल्प कर सकती है। तो पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को ब्रॉडली 6 to 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, और अभी मैं आपको टॉपिक वाइज बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी बुक्स रेफर किए थे। सो स्टार्टिंग विथ इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इसके लिए मैंने विद्युत चक्रवर्ती की बुक मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट को रेफर किया था, और एक बुक MP सिंह और हिमांशु रॉय की इंडियन पॉलिटिकल थॉट थीम्स एंड थिंकर्स, इसको भी रेफर किया था। नाउ कमिंग टू वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इसके लिए मैंने शिफाली झा की बुक वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को रेफर किया था, और साथ ही आप शुभ्रा रंजन के नोट्स को भी रेफर कर सकते हो जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे ईजिली। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मैंने विद्युत चक्रवर्ती की बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड को रेफर किया था। कमिंग टू इंटरनेशनल रिलेशंस, आई वुड रिकमेंड यू टू गो थ्रू बोथ दीज बुक्स, अभी जो मेंशन करूँगी मैं। एक तो बेरीज एंड स्मिथ की द ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और दूसरी एंड्रयू हेवुड की ग्लोबल पॉलिटिक्स। आप दोनों ही पढ़ लो तो बेटर होगा, बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बेरीज एंड स्मिथ पढ़ लो। मेरी रिकमेंडेशन तो यही रहेगी। नाउ कमिंग टू पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया, इसके लिए आप ऑक्सफोर्ड कंपेनियन टू पॉलिटिक्स इन इंडिया पढ़ सकते हो, जो कि प्रताप भानु मेहता की बुक है। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी की, तो इसके लिए आप लक्ष्मीकांत की बुक को रेफर कर सकते हो। इसमें भी आपको सारे टॉपिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने शुरू में जैसे बोला था कि डीयू के सिलेबस को आप फॉलो कर सकते हो, तो जो भी टॉपिक्स उस सिलेबस में दी हुई हैं आप उन सिलेक्टेड टॉपिक्स को लक्ष्मीकांत से कर लो। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। इसके लिए मैंने OP गौबा की बुक एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी को रेफर किया था, और दूसरी बुक एंड्रयू हेवुड की पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को। अब बात करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, तो इसके लिए आप JC जौहरी की एक बुक है, आप उसको रेफर कर सकते हो। नाउ अपार्ट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ बुक्स दैट आई जस्ट मैंशनड, आप करंट अफेयर्स पे भी थोड़ा फोकस करो, क्योंकि इस साल के क्वेश्चन पेपर में कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से भी थे। तो आप क्या कर सकते हो कि आप लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स को देख लो रिलेटेड टू इंडियन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस एट्सेट्रा,
एंड आई थिंक दैट विल बी अनफ फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट चीज़ जो मैं सजेस्ट करना चाहूँगी वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। तो अगर आपको कोई टॉपिक बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है या फिर आपको लगता है कि आपके पास उतना टाइम नहीं है उसको कवर करने के लिए, तो आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। ये बहुत ही सिंपल वर्ड्स में होती हैं, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, आपका बेस क्लियर हो जाएगा और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इंक्रीज़ हो जाएगी। और JNU जैसे एग्ज़ाम के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ रोट लर्निंग से ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ट्विस्टेड आ जाते हैं या फिर ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपको नहीं पता है। तो इस टाइम क्या होता है कि अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है किसी टॉपिक की, तो आप फिर भी उस क्वेश्चन के आंसर को गेस कर सकते हो। तो गाइज़, अभी तक तो मैंने डिस्कस किया कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए। बट अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक बार आपका सिलेबस ख़त्म हो जाता है फिर आपको क्या करना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि आपको रिवाइज़ करते रहना अपने नोट्स को। जो भी नोट्स आपने बनाए हैं आप उसको रेगुलर इंटरवल्स पे पढ़ते रहो। और सेकेंडली, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहो। सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन पेपर्स एज यू कैन, देयर रियली इज़ नो लिमिट टू दिस। तो आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो, जैसे HCU, DU, BHU, JNU, जामिया वगैरह। और आप इनके वेबसाइट पे आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। और सेकेंडली कि आप UGC नेट के भी क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हो। आप क्वेश्चन बैंक्स भी खरीद सकते हो, जैसे मैंने क्वेश्चन बैंक लिया था UGC नेट का। इसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो जैसे जैसे आपका एक टॉपिक कवर होते जाता है आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करो और अपना प्रोग्रेस चेक करो। So that's it then, guys. I hope this video is of some help to you, and to all the aspirants who are watching this, good luck and all the best for the next year.